नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन व 15 वार्डों के मेंबरों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ जनहित के काम जैसे कावड़ यात्रा, ईद उल अजहा के बिजली, पानी, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण के कार्यों के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए, जबकि कस्बे के कुछ निजी वार्डों के काम विपक्ष के सबब। आज नगर पंचायत पुरकाजी में बोर्ड की मीटिंग थी, तो लगभग 11:30 बजे बोर्ड की मीटिंग हुई। जी, क्या हुआ? बोर्ड की मीटिंग में कुछ प्रस्ताव आए थे, जैसे कावड़ मेला, ईद, बकरा ईद का त्यौहार और वृक्षारोपण का, जिन्होंने सभी मेंबरों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। उसके बाद जो भी प्रस्ताव है वो किसी मत के थे। नगर पंचायत के 8 सभासदों ने सारे बोर्ड प्रस्तावों को निरस्त किया। पक्ष में कितने रहे? 8। और विरोध चेयरमैन पक्ष? चेयरमैन पक्ष में 7 थे और विरोध में 8। आगे क्या रणनीति है आपकी? रणनीति है, हमने चेयरमैन के अध्यक्ष या यो जो भी वहां मौजूद थे, हमने सबके सामने एक बात रखी। 2-2.5 साल पहले जो सड़कें बनी थी, जबकि एक कानून तौर पर नियम है 5 साल तक सड़क की जिम्मेदारी ठेकेदार के पास होती है। अगर उसमें कोई तोड़ फोड़ या वो सही नहीं बनती, उसकी मरम्मत का कार्य ठेकेदार के पास हो, वो बात हमने रखी। जिस पे चेयरमैन ने कहा वो तो पिछली बात होली, पिछली अभी तो उसमें 2 साल बाकी है सड़क को। नई सड़क प्रस्ताव जब होंगे, जब पुरानी सड़कें जो 3 साल के अंदर या 4 साल के अंतर्गत बनाई गई हैं, उनकी मरम्मत की जाए। एक बिजली का प्रस्ताव आया था बोर्ड का, बिजली का सामग्री खरीदी जा। बिजली की सामग्री इतनी है, अब मैं 4 दिन पहले ही एक वार्ड में 3 लाइटें खराब थी, एक लाइनमैन वैसे ही पकड़ कर सही करा, वो चालू होगी। तो जब हमने एक कर्मचारी रख रखा लाइट चालू करने के लिए, वो कर्मचारी लाइटें क्यों चेक कर रहा ठीक करने के लिए? नई लाइट लाने की क्या जरूरत है? नगर पंचायत को नुकसान करना या नगर पंचायत का पैसा गलत जगह इस्तेमाल करना, उसका क्या लाभ मिलेगा? जब हमारे पास कोई चीज है, हम उसे सही करके भी लगा सकते हैं। नहीं, जैसे चेयरमैन पद के 3 सभासद चुनाव जीते थे, तो 7 कैसे बने? उसमें जो ये 3 सभासद जो भाजपा के चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए थे, वो किस तरह से उनसे मिले वो तो वो जाना। एक कांग्रेस का सभासद था, वो भी उनसे जा मिला, वो तो उनकी अपनी क्या बात है किस वजह से चेयरमैन से मिले, उस बारे में हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन हम 8 आदमी मेंबर जो हैं, 6 राष्ट्रीय लोकदल के हैं और 2 कांग्रेस के हैं। हम 8 के 8 एक साथ कांधे से कांधा मिला के चलते हैं। जिसमें आज की मीटिंग के लिए हमारे इफ्तिकार भाई जो इस मीटिंग की देख देख कर रहे थे, सहायक मुझे बना रखा था, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, मैं भी उनकी सहायता के लिए था। मेरी बाइक रही, पिछली बार भी मैं सभासद था वार्ड 15 से, अब की बार भी मैं सभासद हूँ। और बोर्ड में मीटिंग पास हुई। एक तो कावड़ यात्रा को लेकर, कावड़ यात्रा वो सब 15 के 15 सभासदों की सहमति से पास हो गया। एक बकरा ईद के जो है त्यौहार के मामले में भी वो पास हो गई, और एक वर्कशॉपन की भी वो भी पास हो गई। और अन्य जो काम थे उसमें जैसे लाइटों का है। लाइट हमारे एक महीने से वार्ड 8, वार्ड 15, वार्ड 6, वार्ड 5, इन 4 वार्डों में लाइट जो है 1 महीने से खराब पड़ी है। लाइटें सब सही हैं और लाइट खराब पड़ी है। इस पर कोई हमने यो साहब को बोल रहा था और आज प्रस्ताव में रखा था। तो चेयरमैन ये ना चाह के इन लाइटों को ठीक करवावे, जो केबिल फूका हुआ है उसे ठीक करवावे। उसमें उन्होंने नई लाइट पास करवाने की। भाई नई लाइट की तो जब जरूरत पड़ेगी जब वो लाइन सही होगी। अब लाइन पहले ही खराब है। 4 वार्डों की तो मैं बता रहा हूँ, और अपने जो वार्ड सभासद है वो बताएंगे। हमारे 4 वार्डों की, वार्ड 6, वार्ड 15, वार्ड 8 और वार्ड 5 का वो केबिल काम नहीं कर रहा। उसमें कोई भी लाइट नहीं जल रही। 1 महीने से ऊपर हो गया और हमने ये साहब भी बोल रहा था, तो लाइट का मामला था। नई लाइटें मंगा लो, पुरानी जल नहीं रही। और ऐसा हो कि लाइट में जरा बड़ा सी कमी होगी, तार हट गया, उसे वहां ले जाकर रख दें और उसके बहाने से नहीं लगा दें, और वो पुरानी लाइट का पता नहीं चलता। हमने कहा कि लाइट करी, पहले पुरानी लाइटें सही करवाओ, उसके बाद नहीं अगले प्रस्ताव में रखने। दूसरी बात, सड़कों का मामला। सड़कों का मामला जो है, सड़कों का मामला ऐसा है कि जो पिछली सड़कें बनी थी, जैसे वार्ड 1 में सड़क बनी थी, मैंने यो साहब को भी और चेयरमैन को भी दोनों को बोला, मैंने आप मेरे साथ चलो। अभी चुनाव से पहले ही वो सड़क बनी थी और वो बनते ही 1 महीने के अंदर दिसंबर कोटे वालों के सामने है वो, राम जी की पुलिया से लेकर नीलने के मकान तक। वो सड़क
इधर बनी, इधर टूट गई पहली बारिश में, तो इस वजह से हमने सड़क का प्रस्ताव दिया कि फिर बारिश आ रही, जो सड़क बनेगी वो हद तक फिर बारिश में बह जाएगी, क्यों मटेरियल इतना घटिया लगे यहाँ कि वो साथ के साथ बह जाएगी। आप मेरे साथ चले, सही पत्रकार चले, और मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ सड़क कैसी बनाई। तो सड़क जो है, अच्छा एक और मामला हो सड़क में, अब बोर्ड में सड़कें पास हो गई, चेयरमैन को जो बनवानी वो बनवाएंगे, जो विपक्ष के मेंबर है उनकी 5 साल कोई पूछता ही नहीं, कोई इनकी सड़क कहाँ है, हमारे लिए कोई सड़क का प्रावधान नहीं है। इस बार विपक्ष बोर्ड में मजबूत है, और अब की बार इस विपक्ष मजबूत है। पहले ये तय होगा कि पहले जो विपक्ष के मेंबर हैं इनकी सड़कें बनेंगी, तो जब प्रस्ताव पास होगा। अब चेयरमैन ने सड़कें पास करवा ली और 1 साल तक अपने ही आदमियों की सड़कें बनवा रहे हैं, जो विपक्ष वाले मेंबर है अपने घर बैठ जाओ, उनकी सड़क नहीं बनती, तो मोहल्ले में क्या जवाब देंगे। तो हमारा तो मानना है कि सड़क पास हो, तो अगर 10 सड़क पास हुई तो 10 वो अगली मीटिंग तक क्लियर होनी चाहिए कि ये सड़क पर पास हुई थी और ये बन गई। अब हमारी 5 साल सड़क पास पड़ी गई, वो बनी गई। मेंबर साहब, आज नगर पंचायत में बोर्ड की मीटिंग हुई थी ना, तो उनको अधिकारी भी थे क्या उसमें ईओ साहब थे और बाबू समर थे और चेयरमैन थे और कस्बा इंचार्ज ठीक है जी। जी नगर पंचायत में सभी 15 वार्डों के सभासदों द्वारा मीटिंग के अंदर भाग लेके बोर्ड बैठक संपन्न की गई है। बोर्ड बैठक के अंदर कुल 10 प्रस्ताव लिखित में शुरुआत से थे, जिसके अंदर वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट करीब 25 करोड़ रुपए का सर्वसम्मति से पास हुआ है। और कावड़ यात्रा में जिस तरह पुरकाजी नगर पंचायत पूर्व की भांति भव्य व्यवस्था करती है, यूपी बॉर्डर से लेकर फलौदा कट तक, बाईपास से रंदर तक करीब 16 किलोमीटर की व्यवस्था लाइट की और टेंट की, सरकारी अधिकारियों की सुविधा की, कावड़ियों की सुविधाओं की नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा जिम्मेदारी निर्वहन की जाती है। जब कावड़ यात्रा के संबंध में बोर्ड में प्रस्ताव आया तो उसके अंदर जो माननीय सभासद महोदय हैं सब आज़ाद फरीदी जी, उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम कावड़ व्यवस्था तो चाहते हैं, होनी चाहिए, लेकिन पुरकाजी के अंदर होनी चाहिए, वहाँ दूर दूर तक करते हैं उससे मतलब नहीं है जी ये कर दिया और वो कर दिया। तो हमने उस पर कहा कि पुरकाजी के अंदर जिस तरह पहले से कावड़ यात्रा की व्यवस्थाएं की गई इसी तरह होगी और बॉर्डर से ही होगी। तो उस पर सभी सभासदों ने हाथ उठाया और पुरकाजी के अंदर जो 2 प्रस्ताव जो खारिज हुए हैं मैं बताना चाहता हूँ वो 2 प्रस्ताव क्या थे। मेरा प्रस्ताव ये था कि पुरकाजी के सभी 15 वार्डों के अंदर सभी सभासद अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव दे दें, जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं या अन्य कोई विकास कार्य होना है, पाइपलाइन डलनी है, कुछ होना है तो वो काम दे दें। क्योंकि मुझे जनता ने 15 के 15 वार्डों भी चुना है, मुझे पूरे पुरकाजी का विकास कराना है। तो उस पे जो 8 सभासद थे उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ तो विकास खूब है, हमें कोई बनवाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो सब ठीक है। एक प्रस्ताव और ये था कि कुछ लाइटें जो हैं, एक माननीय सभासद थे उनके द्वारा था कि भाई लाइट की व्यवस्था की जाए, कुछ लाइटें, क्योंकि पुरकाजी का एरिया भी दिन पे दिन बढ़ रहा है, कुछ लाइटें ख़राब भी हो जाती हैं, कि नई लाइटें खरीद ली जाए। उस पर इन लोगों का कहना था जी पुरानी लाइटें ठीक कर लो, नई लाइटें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 सभासदों ने, उन्हीं 8 सभासदों ने नई लाइट खरीदने के संबंध में और पुरकाजी के वार्डों में काम करने के लिए सड़कें बनाने के संबंध में के विरोध में हाथ उठाया। जो 8 सभासद थे जिन्होंने हाथ उठाया उसके अंदर वार्ड 1 से हैं विक्की, रजनी, विकसित उर्फ विक्की, और वार्ड 3 के भी थे सभासद, वार्ड 5 से सभासद थे, वार्ड 6 से सभासद थे और वार्ड 8 के सभासद थे, वार्ड 12 के भी सभासद थे, जिन्होंने पुरकाजी के वार्डों में सड़कों का और लाइटों का विरोध किया है। मेरा मानना यह था कि पुरकाजी के अंदर जो वार्ड 1 के अंदर सरदार की चक्की से लेकर काली के मंदिर की तरफ की जो सड़कें हैं वो बहुत बुरी दुर्दशा में हैं। पिछली बार हम वहाँ तक नहीं बना पाए थे। हम सोच रहे थे कि अगर मेंबर प्रस्ताव में हाथ उठाएगा तो इस बार सबसे पहले वो करते, क्योंकि पानी बढ़ता है, बरसात में लोगों को दिक्कत होती है। वार्ड 15 की भी सड़कें बहुत जर्जर हालत में हैं। तो कुछ वार्ड ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़रूरी थी, लाइटें भी लगनी ज़रूरी थी, वार्ड 3 में भी लाइटों की ज़रूरत है, कुछ सड़क बननी ज़रूरी थी। लेकिन जब माननीय सभासदों ने ही मना कर दिया तो बहुमत के आधार पे, क्योंकि बहुमत था विकास के, हम तो विकास चाह रहे थे, लेकिन 8 सभासदों ने
15 में से 8 सभासदों ने हाथ उठाया कि सड़क नहीं बननी चाहिए और लाइटें नहीं खरीदनी चाहिए। तो इसलिए 2 प्रस्ताव खारिज हुए। मेरा मानना ये है कि जनता ने मुझे चेयरमैन चुना पूरे पुरकाजी में, उन लोगों को अपने अपने वार्डों के लिए सभासद चुना, तो दोनों मिलके पुरकाजी का विकास करना चाहेंगे तो जब भी पूरे पुरकाजी का विकास होगा। इस तरह से आज की मीटिंग मैं तो मानता हूँ बिल्कुल पूरी तरह से संपन्न हुई, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, जनता के बीच में पारदर्शिता रहे, इसीलिए पूरी मीटिंग की वीडियोग्राफी हुई है। कल को कोई सभासद मना करने लगे कि नहीं हमने तो सड़क का विरोध नहीं किया, हमने लाइटों का विरोध नहीं किया, इसलिए पूरी वीडियोग्राफी है और 2-2 कैमरों से वीडियोग्राफी है। तो जनता के प्रति अगर मेरी जवाबदेही है कार्य करने की, पिछली बार मेरे पास पूर्ण बहुमत था, मैंने सब जगह विकास कार्य करके दिखाए। इस बार सभासदों का बहुमत नहीं था, तो जनता के प्रति जवाबदेही सभी सभासदों की भी है अपने अपने वार्ड में। मैं चेयरमैन हूँ, उसके नाते मैं जनता के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। एक मामला ये था कि वार्ड के एक सभासद हैं श्री आज़ाद फरीदी जी और मसरूर मेंबर, उन दोनों का कहना था जी 5 बजे के बाद दफ्तर बंद हो जाना चाहिए नगर पंचायत में। ये सब चीज़ें वीडियोग्राफी में है। हमने कहा कि जनता का दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, 5 बजे नहीं, जनता के लिए रात को जिस टाइम तक भी ज़रूरत होगी हम इसे खोल लेंगे, हम बैठेंगे, ज़रूरत पड़ी हम सारी रात बैठने को तैयार हैं। यहाँ से किसी के कहने से दफ्तर नहीं बंद होगा। सरकारी कर्मचारी जब सहयोग करते हैं तो उसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए। तो यही थी, थोड़ा सा उन्होंने जो मेरी जानकारी में ये कहा कि जी हमारे प्रस्ताव को मना कर दिया, कुछ नहीं, उनके प्रस्ताव ये थे कि सभासदों के बैठने के लिए अलग से कक्ष होना चाहिए। तो क्योंकि मैं भी सरकार द्वारा जो नियम कानून है उनसे बंधा हुआ हूँ, नियम अगर मैंने उनसे कहा कि अगर इस पर कोई जियो है, कोई शासनादेश है तो आप मुझे दिखा दें, उसके अनुसार कर लेंगे। ये मेरे कोई घर की या मेरे बाप दादाओं की जायदाद नहीं है, मैं यहाँ इसका बंटवारा कर दूंगा, एक कमरे सबको दे दूंगा। तो जो संभव काम है वो सबके होंगे, जो नाजायज़ काम होगा वो किसी का नहीं होगा। अच्छे माहौल में मीटिंग हुई और जो विकास कार्य का जिन्होंने विरोध किया वो रिटिन में है, वीडियो के अंदर है। ठीक, धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।